नमस्कार, नेशनल खबर के इस खास हेल्थ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देंगे एक ऐसी डिजीज़ की जो आपकी इम्यूनिटी जो है वो आपके बॉडी पर खुद ही वार करना शुरू कर देती है और इसका नाम आमतौर पर ऑटो इम्यून डिजीज़ भी दिया जाता है। इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं क्योंकि इसके केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और इस पर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम मौजूद हैं डॉक्टर हेल्थ के क्लिनिक में और ये यूनिट ऑफ श्रेयास भी है और मेरे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी। मैम, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले हेलो, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बस अच्छा, ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। सिर्फ इतना ही पता है कि हमारी इम्यूनिटी ही हमें हार्म कर रही है। इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, क्या है, क्या प्रॉब्लम्स? अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अभी केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं ऑटो इम्यून डिसीजेस के, और उसमें भी जो स्किन के डिसऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे सोरासिस है, विटिलिगो है, ल्यूपस है। ये सारी बीमारियां हम देख रहे हैं कि ऑटो इम्यून के कारण होती हैं। द रीज़न बीइंग प्रज्ञा कुछ नहीं होता, जब आपकी इम्यूनिटी इतनी हाइपर एक्टिव काम कर रही है और वो खुद ही को अटैक करने लग जाए। जनरली हमारी इम्यूनिटी का काम क्या होता है, जब भी कोई इन्फेक्शन हो रहा है या फॉरेन मटेरियल बॉडी में आ रहा है या कोई डिसीज़ हो रही है तो हमारी बॉडी डिफेंड करती है, बचाती है। लेकिन वो डिफेंड करने की जगह खुद को अटैक करना शुरू कर दे और रिजल्टिंग इन कि वो सोरासिस में कन्वर्ट हो रहा है, स्किन सेल्स में इन्फ्लेमेशन दिख रहे हैं, विटिलिगो में हमें देखने को मिलता है कि सफ़ेद दाग हो रहा है, मेलेनिन कम बन रहा है, मेलानोसाइट्स काम नहीं कर रहे हैं, बर्निंग है, इचिंग है, जैसे फोटोज़ भी चल रहे हैं आप पीछे देख सकते हो कि सोरासिस के पेशेंट को इतनी दिक्कत तक आ जाती है। तो वो खुद को ही अटैक कर रही है, अपना दुश्मन समझ लिया उसने, अपनी बॉडी को वो बचा नहीं रही है। तो इस तरह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? मतलब आपकी इम्यूनिटी, आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी, आप खुद के हेल्थ का ध्यान रख रहे हो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही ना, लेकिन इसका कॉज क्या है कि इम्यूनिटी खुद पे ही आपके ही सेल्स को हार्म कर रही है? नंबर 1 कॉज तो हमें यही देखने को मिलता है मैक्सिमम पेशेंट में कि ये फैमिली हिस्ट्री में कोई ना कोई ऑटो इम्यून बीमारी चली आ रही है। ज़रूरी नहीं है सोरासिस हो, विटिलिगो हो, बट जैसे जो किडनी डिसीज़ेज़ होती हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ है या आईजे नेफ्रोपैथी है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या एक कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर किसी भी फैमिली में चला आ रहा है, उनके पेरेंट्स या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, और आपको ट्रांसफ़र हो रही है वो डिसीज़, बट आपकी बॉडी के हिसाब से हो सकता है आपको सोरासिस हो रहा हो, विटिलिगो हो रहा हो, तो वो ट्रिगर मिलने की देर होती है कि क्या ट्रिगर उसको मिला। ट्रिगर में हो सकता है लाइफस्टाइल भी हो, हमारा खान पान आजकल बर्गर पिज्ज़ा पे ज़्यादा निर्भर है, राइट, मैदा पे ज़्यादा निर्भर है, फ्राइड पे, या अल्कोहल, या हमें पार्टी करना बहुत पसंद है। तो आजकल ये जो चीज़ें होती हैं ट्रिगर्स होते हैं कि हो सकता है एक तो जीन्स में चल रहा हो हिस्ट्री और आपको ट्रिगर मिल गया है कि आपका ऑब्वियसली खाना पीना ऐसा ही चल रहा है। फूड में बहुत अडल्टरिंग है आजकल, पैकेजिंग, फ्रोज़न फूड का बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल कि बना बनाया खाना ले आओ और जब भूख है तब बना के खा लो, राइट। तो इन सब चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है, वो ट्रिगर मिल जाता है बॉडी को, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हैम्पर होता है, लिवर, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्सेज, इम्यूनिटी को तेज़ करने में लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इम्यून रिस्पॉन्सेज बनाता है लिवर हमारे। तो जब लिवर भी इफेक्ट होना शुरू हो जाए साथ में, तो ये ट्रिगर्स के हिसाब से आपको कभी भी लाइफ में कभी भी देखने को मिल जाता है। और भी केसेस हैं, जैसे बहुत स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी है सोरासिस। समझा जाता है कि सोरासिस विटिलिगो पेशेंट बहुत स्ट्रेसफुल है तो भी ये उत्पन्न हो जाता है। तो बॉडी में ऐसा, जीवन में कभी कोई ऐसा हादसा हुआ कि आप बहुत स्ट्रेस में चले गए, उससे उभर ही नहीं पा रहे, तब भी ये ट्रिगर हो जाता है क्योंकि कैटेकोलामाइन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं बॉडी में और फिर ये आपको डिसीजेज़ देखने को मिल जाती हैं। और भी जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी फीमेल्स में, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, पहले डिलीवरी, प्रेगनेंसी में, फिर डिलीवरी में, फिर फीडिंग कराने में, लैक्टेशन में, तब भी फीमेल्स में हम देखते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस के कारण भी सोरासिस डेवलप हो गया है। तो ये रीजंस होते हैं और चाहें तो हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, बट अगर किस्मत ही ख़राब है तो उसमें कुछ करा नहीं जा सकता। आपने फीमेल्स का ज़्यादा जिक्र किया, मेल्स का इसमें थोड़ा कम जिक्र किया, तो किस में ज़्यादातर पाए जाते हैं, मेल्स में या फीमेल्स? नहीं, फीमेल्स में ज़्यादातर हमें पोस्ट प्रेगनेंसी देखने को मिल जाता है। पाया ये इक्वल अमाउंट में ही जाता है, रेशो कोई ज़्यादा कम नहीं है, मेल फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड। इफ इनफैक्ट बच्चे भी इक्वल रेशो में आ गए हैं आजकल कि बच्चों में भी ये हमें देखने को ज़्यादा मिल रही है आजकल जो केसेस मेरे पास आ रहे हैं।
और टॉकिंग अबाउट कि फीमेल्स में ज़्यादातर हमें, क्योंकि प्रेगनेंसी एक बड़ा चेंज होता है, उसकी बॉडी फिर से एक तरह से रीओरिजिनेटेड हो रही है या फिर से फंक्शनल हो रही है नए तरीके से, तो तब हमें ये केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं फीमेल्स में, या ड्यूरिंग मिनोपॉज में जब उनकी जब उनके पीरियड्स आने रुक रहे हैं और मिनोपॉज की स्टेज पे जब वो हैं, तब भी हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं बॉडी में, तब भी फीमेल्स में इस तरह के डिसऑर्डर्स ट्रिगर हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकला जाए? एक ट्रीटमेंट के बारे में अगर जानकारी ली जाए तो ट्रीटमेंट क्या है इसका? हाँ, इसका अगर ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ पेशेंट अक्सर मेरे पास बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स लेके आते हैं। पेशेंट को 10 साल से सोरासिस है, 5 साल से सोरासिस है, स्टीरॉयड भी खा रहा है, वो ऑइंटमेंट भी लगा रहा है, एलोपैथिक भी, मतलब आयुर्वेदिक और कहीं से भी खा रहा है, होम्योपैथिक भी खा रहा है। इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी उसने क्रिएट कर ली है, उसे समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। पेशेंट की गलती नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी ये जब आएगा शरीर पे तो पेशेंट अपने आसपास डॉक्टर के पास ही भागेगा, जो भी अवेलेबल होगा। तो मैं पेशेंट से यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है आप हमारा ही ट्रीटमेंट लो, आप ऑल्टरनेट पैथी को चूज़ करो। चाहे वो आयुर्वेदिक आपको सूट कर रहा है, आप आयुर्वेदिक करो। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर से ठीक हो रहे हो तो आप वो भी चूज़ करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टीरॉइड्स ना ले, क्योंकि स्टीरॉइड्स लॉन्ग टर्म खाने से फिर किडनी लिवर फेल होते हैं। आजकल मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं उनका तो लिवर सिरोसिस तक डेवलप हो गया, फाइब्रोसिस तक पहुँच गया बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड। तो स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट ना लें ताकि आपके और ऑर्गन्स बचे रहें। ऐसा ट्रीटमेंट आप चूज़ करो कि आपका लाइफ स्पैन और लंबा हो जाए, आपके और ऑर्गन्स हार्म ना हो, और एक जो सोरासिस का पेन है वो अच्छे तरीके से आपकी हेल्थ को रिस्टोर करते हुए ठीक हो। तो ये ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से ठीक है। वो कोई भी पैथी हो सकती है, लोगों को नेचुरोपैथी से भी आराम आता है तो वो भी ले सकते हैं। अच्छा, आपकी पैथी में आप ट्रीटमेंट देते क्या है? मतलब एक तो होता है कि आप कंसल्ट करते होगे उनको कि क्या करना है क्या नहीं करना होगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट आप क्या? ट्रीटमेंट हमारा आयुर्वेदिक होता है, और इसमें हम तेल देते हैं लगाने के लिए, क्रीम्स भी देते हैं आयुर्वेदिक हब से बनाई हुई, आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं जिसमें ब्लड प्योरिफिकेशन है, जो इम्यूनिटी को आपके बैलेंस करके चल रहा है वो दवाइयाँ होती हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है वो दवाइयाँ होती हैं। तो इट्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। बाकी हम सपोर्ट ज़रूर ले लेते हैं मल्टीविटामिन्स का, जैसे पेशेंट में विटामिन डी लैक कर रहा है या B12 लैक कर रहा है या आयरन लैक कर रहा है, तो इसके हम सप्लीमेंटेशन लगा देते हैं, क्योंकि विटामिन डी B12 तेज़ होने से या एडिक्वेट अमाउंट में होने से पेशेंट का इम्यूनिटी अच्छे से वर्क करता है और इम्यून रिस्पॉन्सेज अच्छे काम करते हैं। तो अगर वो डाइट से पूरा नहीं कर पा रहा है और वो डेफिशिएट है तो हम इसके सप्लीमेंटेशन लगा देते हैं। और जैसे आप जो ट्रीटमेंट आयुर्वेद का दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें सोराइसिस या विटिलिगो या स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स है, ये क्या इनके लिए हेल्पफुल होता है? हाँ, होता है। मेजरली अगर मेरा फोटे आप पूछोगे तो सोराइसिस विटिलिगो ही है, लेकिन अगर पेशेंट मेरे पास एक्ने से आ रहा है या उसको पीरियड्स नॉर्मल नहीं हो रहे हैं या और भी ब्लेमिशेस हैं, डार्क सर्कल्स हैं, तो इनके भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। बट ये शॉर्ट टर्म के लिए हो जाते हैं, क्योंकि सोरासिस और विटिलिगो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं, तो उनके ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली थोड़े से लंबे चले जाते हैं। कुछ लोग मतलब चीज़ों को, जैसे हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम हुई, सोरासिस की बात कर लेते हैं या फिर विटिलिगो की बात कर लेते हैं, कुछ दवाइयाँ हमने ले ली, कुछ ऑइंटमेंट्स हमने यूज़ कर लिए। ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि हम कुछ क्रीम लगा लेते हैं, ये ठीक हो जाएगा। तो क्या ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आगे चल के? जो एप्लीकेबल्स होते हैं ना, वो आपको उस टाइम का जो, जैसे सोरासिस में रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है ना, इचिंग है, बर्निंग है, तो सिर्फ क्रीम्स लगाने से आपको उसमें आराम मिलेगा, ऊपर से आपका स्किन स्मूथ होता चला जाएगा। लेकिन जब ऑटोइम्यून बीमारी की हम बात करते हैं तो उसके लिए आपको अंदर से अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस करना पड़ेगा, और अंदर से जो टॉक्सिन्स रिमूव करने की दवाई है या ब्लड प्योरीफाई करने की दवाई है वो आपको खानी पड़ेगी, ताकि लॉन्ग टर्म में ये आपको वापस से रिलैप्स ना करे। क्योंकि क्रीम्स तो आप लगाओगे, वो थोड़ा दब जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद फिर से आ जाएगा। तो ऐसा ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से आप पेशेंट की चॉइस होती है, बट ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आगे ना वापस आए, रिलैप्स हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बड़े बूढ़ों से भी सुना है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, अपनी इम्यूनिटी आपकी इंक्रीज होगी। तो क्या ये कहीं प्रॉब्लमैटिक तो नहीं होता किसी इंसान के लिए? जैसे आपने कहा कि कुछ बस ट्रिगर होने की ज़रूरत होती है, तो कहीं इनमें भी कुछ ऐसा हो कि वो ट्रिगर कर दे आपकी बॉडी में? नहीं, उन केसेस में आई वुड रेकमेंड कि आप एनिमल प्रोटीन ज़्यादा ना इनटेक करें, राइट। सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां खाएं, घर का बना खाना खाएं, होम कुक फूड खाएं।
विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी, मेरे लिए भी। अगर मैं भी डेली बेसिस पे बाहर का खाना ही खाती रहूँ तो मुझे भी कोई ना कोई डिसऑर्डर या प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो इट्स लाइक आप कभी कभार ठीक है थोड़ा चेंज करने के लिए ले रहे हो, वो चल जाता है, बट डेली बेसिस पे जब वो हैबिट बन जाता है या एक लाइफस्टाइल बन जाता है कि खाना ही बाहर का है डेली, या हमें मोमोज खाए बिना आज मज़ा ही नहीं आएगा, हम खाएंगे ही खाएंगे, तो उनसे हमें बचना चाहिए। कभी कभार का कोई इशू नहीं होता, वंस इन अ वाइल आप वंस इन मंथ और 15 डेज में आप टेस्ट कर सकते हो, राइट। बट डेली बेसिस पे आई डोंट थिंक सो कि उसे हैबिट बनाना चाहिए या डेली खाना चाहिए। अपने टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाई थोड़ा सा कंट्रोल, दिस इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल मेरे हिसाब से जी। और इसके लिए अगर कोई इंसान, किसी को हो भी गया है, कोई प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, सोरायसिस है, विटिलिगो है, तो इसके लिए प्रिवेंशन क्या हो सकता है कि वो पहले से ही वो स्टार्ट कर दे प्रिकॉशंस लेने? ऐसे तो किस्मत कभी भी ख़राब हो सकती है, राइट, बट प्रिवेंशन के लिए इतना ही करा जा सकता है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक ना करें ताकि आपका लिवर हैम्पर ना हो, लिवर के लेवल्स ना बढ़ें। आप बहुत ज़्यादा पैकेजिंग और जो फ्रोज़न फूड होते हैं, बाहर का जो खाना है वो अवॉइड करा जा सकता है, राइट। बहुत ज़्यादा कार्ब्स या शुगर इनटेक ना करें ताकि अगेन लिवर आपका हेल्दी तरीके से काम करे, क्योंकि हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस लिवर पे बहुत निर्भर करते हैं। अगर इफ़ योर लिवर इज़ वर्किंग प्रॉपरली हेल्दी तो इम्यून रिस्पॉन्सेस इतनी जल्दी ख़राब होते नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है, या जैसे सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई मोबिलिटी नहीं है, ना वॉक करते ना जॉग कर, मतलब कुछ भी नहीं है, रनिंग नहीं है, बैठे रहते हैं, ऑफिस वर्क है, गए ऑफिस, मेट्रो में बैठ के चले गए, फिर वापस ऑफिस में ही बैठ गए, कुछ भी मोबिलिटीज़ नहीं है। तो वो मोबिलिटीज़ आप ला सकते हैं, हाफ एन आवर अपने लिए निकालें। हाफ एन आवर, एक तो आप लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, बट अगर वो आ गया अंदर कि हमें बुढ़ापे तक हेल्दी रहना है, डॉक्टर से बचे रहना है, तो उसके लिए आप आधा घंटा वॉक या जॉग कर सकते हो, मोबिलिटीज़ कर सकते हो। और अपने लिए आधा घंटा इंसान को निकालना ज़रूरी है आजकल के टाइम पे। जो उसको करना पसंद है वो करे, ज़बरदस्ती तो वो जॉब भी कर रहा है, प्रेशर में तो वो कहीं पे भी जा रहा है, कमा रहा है, उसको सैलरी चाहिए, घर चलाना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसमें वो अपने आप को भूल जाता है कि मुझे क्या पसंद है करना। तो अगर आधा घंटा वो भी कर लेगा जो उसे पसंद है करना, उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि स्ट्रेस हमारा मेंटेन रहेगा, आप इरिटेबल कम होगे, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होगा, तो शायद ये चीज़ें ट्रिगर नहीं होंगी। पेशेंट्स के लिए, जो व्यूअर्स हैं, इज़ देयर एनी मैसेज और टिप जो आप देना चाहेंगी कि किसी भी प्रॉब्लम से, नॉट ओनली ऑटो इम्यून डिजीज़, विटिलिगो या सोरायसिस, किसी भी प्रॉब्लम से वो बाहर रह सके? टिप्स तो हम देते ही रहते हैं, बातचीत में काफ़ी टिप्स दे देते हैं, बट मैं यही व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि किसी भी बीमारी, नॉट इवन सोरायसिस और विटिलिगो, आप किसी भी बीमारी से अगर पीड़ित हैं तो वो तभी रिकवर कर सकती है जब आपकी विल पावर स्ट्रांगली काम कर रही है और उसको आप एक्चुअली ठीक करना चाहते हैं। जितना आप किसी भी बीमारी को लेके बैठते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, उतना ही वो बीमारी आपसे चिपकी रहती है और आपके साथ वो लंबी चलती रहती है। जितना आप उसे इम्पोर्टेंस कम देंगे, उतनी वो बीमारी जल्दी रिकवर करेगी। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप, चिंता चिता है, ये किसी ने सही कहा है और बिल्कुल सही बात है। तो आपको कोई भी बीमारी अगर हो रही है, नॉट मतलब सिर्फ स्किन डिसऑर्डर्स ही नहीं, अगर कोई भी बीमारी है तो थोड़ा सा विल पावर आप स्ट्रांग रखो, पेशेंस रखो। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर ये टाइम ऐसा चल रहा है तो टाइम भी बदलेगा, और अगर पेशेंस पॉजिटिव हैं, ट्रीटमेंट को लेके आपको ट्रस्ट है, अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट है, तो थोड़े से आप पेशेंस रखें। आप इस बीमारी से भी बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं और यहाँ पे लाइफ ख़त्म नहीं होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, बस आखिरी चीज़ मेरी आपसे और है कि जो चीज़ें हम पीछे देख पा रहे हैं, क्या इनके कुछ रिपोर्ट्स मुझे मिल सकते हैं जो मैं व्यूअर्स को दिखा सकती हूँ? सोरायसिस में हमारे पास रिपोर्ट्स तो नहीं होती, बट हम पिक्चर्स से पेशेंट का, एक तो पेशेंट जो बोल रहा है वही है, यस, और जो पहले पेशेंट आया हमारे पास और 3-4 महीने या 6-7 महीने इलाज लेके उसको कितना आराम आया, हम वो पिक्चर्स ही दिखा सकते हैं जो हम दिखा रहे हैं। बाकी पेशेंट से आप चाहें तो कभी अगर मौका मिला तो मैं लाइव कनेक्ट कराना चाहूँगी। जो पेशेंट खुद बोलें कि हमें आराम है, और आप जैसा आते हो हमारे हॉस्पिटल तो आप देखते भी हो कि पेशेंट खुद रिव्यूज़ देते भी हैं कि इतने टाइम से चल रहा था और अभी मैं बेटर हूँ, आराम आ रहा है, तो वो सब, हाँ, वो सब लाइव हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। इस पूरे साक्षात्कार में ऐसी कई इन्फॉर्मेशन है जो आम इंसान, चाहे उसे किसी भी तरीके की बीमारी हो या ना हो, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो या स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो,
उनके लिए भी एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है आपके मन में कि ऑटो इम्यून डिजीज़ से या किसी भी प्रॉब्लम से, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि हमें भी जानकारी हो कि आपके मन में क्या चीज़ें उपजती हैं। और इसके साथ ही नेशनल खबर के साथ बने रहिए।